आपके लिए लेकर के आए एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रेश कोर्स डिजाइन किया है आईडी क्लासेस में, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम सुष्मित सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है बस बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जीके एनडीए जीके की क्लासेस में पता कर देंगे आप। कल बताया था जो है डिटर्मिनेंट्स के अंदर देखो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, वो प्रॉपर्टीज़ आप देखना और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेंगे एज इट इज़, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स जो है, डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सारणिक कहा जाता है इसको, सारणिक कहते हैं, है ना, सारणिक कहते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखो। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर डिटर्मिनेंट जो है उसका आप इन्वर्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट तो कोई वैल्यू है। जैसे मान लो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वैल्यू आई 3, अब 3 का इन्वर्स क्या होगा? 1/3 हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। सेकंड बात, डिटर्मिनेंट जो है उसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो यानी कि परिवर्त करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहले उसकी वैल्यू थी वो वैसी रहती है, एज इट इज़ ही रहती है। थर्ड, कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है इस तरीके से ABC DEF GHI, और आपने क्या करा, दो कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया। जैसे DEF यहाँ पर आ गया, ABC यहाँ पर आ गया और GHI यहाँ पर आ गया। आपने दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट का क्या हो जाता है? साइन चेंज। क्या हो जाता है? ध्यान से देखो ना, इन दोनों को चेंज किया हमने तो साइन चेंज हो गया। चाहे तो तुम दो रो को चेंज कर दो, चाहे दो कॉलम को, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम तीनों रो को चेंज कर देते हैं, ये जो 3 रो दे रखी है ना आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे GHI, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो ABC DEF और GHI, तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को, जैसे तीनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया है मैंने, तो मेरे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट पे। जो इसका जो साइन होता है, ठीक है, इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होगा? हाँ, जब दो रोज जो हैं उनको आपस में चेंज करें या फिर कॉलम को। अच्छा, आपको याद होगा जब हम मैट्रिक्स में से किसी भी चीज़ को कॉमन लेते थे तो जितने भी एलिमेंट है सब में से कॉमन लिया जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, ऐसे लिख दिया, मैंने कहा इसमें से कॉमन लेके बताओ मैट्रिक्स में से। आपने कहा सर 2 को कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो 1 2 आ गया, चारों में से कॉमन आया। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में से एक कॉलम या एक रो में से आप कॉमन ले सकते हो। कैसे? समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिखा और यहाँ पे k कांस्टेंट है, अचर है ना, KA KB और KC।
ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं DEFGHI ऐसे। तो यहाँ जो है हमने K को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, हाँ K को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बन गया ABCDEFGHI। आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक रो या अगर मान लो यहाँ पर तीनों जो कॉलम दिख रहे हैं वहाँ पर सब जगह K होता, क्या होता, तो फिर कॉमन क्या आता, फिर से मैं बोलता हूँ, जैसे अभी फर्स्ट कॉलम में K आ रहा है, सेकंड में भी K आता, थर्ड में भी K आता, अब आप कॉमन ले रहे हो तो बाहर क्या आएगा, हाँ ओनली K आएगा, 3 क्या आएगा, K क्यूब आएगा, क्या आएगा, K क्यूब। भाई एक बार तो आपने यहाँ से कॉमन लिया, फिर आप सेकंड टाइम यहाँ से लोगे तो K डॉट K क्यूब ही तो बनेगा छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची, तो ये जो है ये आ जाएगा, है समझ में। तो इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जो डिटर्मिनेंट जो होता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एज ए सम भी बताया जा सकता है, एज ए सम लिखूंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। जैसे ये लिख रखा है मैंने, है, या फिर ऐसे लिख दूँ ABCDEF, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अगर एक कॉलम या एक रो कंप्लीट 0 है तो भी क्या हो जाएगा, 0। जैसे एक रो या एक कॉलम है कंप्लीट 0 बन रहा है तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये मैंने लैंग्वेज में ना लिखवा के आपको शॉर्ट तरीके से लिखवाया, नोट कर लो एक बार एज इट इज, जो नोट करना चाहते हैं। अगर 1 रो या 1 कॉलम जो है वो 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा K को अभी मल्टीप्लाई कराएं, हाँ किस में, थर्ड में, हाँ थर्ड वाले में, हाँ मैंने कॉलम एक्सचेंज किया है। रो को भी करोगे तो भी क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर होंगे। अभी जो आप करोगे मोस्टली क्वेश्चन इसी पर होंगे, आप भी कर सकते हो, है कि नहीं। फटाफट नोट करो जो नोट करना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। हाँ भाई राहुल, और बताओ तुम, और क्या प्रॉपर्टी होंगी। फोर्थ, हाँ फोर्थ में क्या हो रहा है कि हमने क्या करा कि इंटरचेंज कर दिया। ये था हमारा डिटर्मिनेंट, हमने तीनों कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तीनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिफ्थ के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ रहा होता, यहाँ पे 3 आ रहा होता और यहाँ पे 4 आ रहा होता, तो आप तीनों को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 को, यहाँ से 3 को और यहाँ से 4, यानी कि एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। और फिफ्थ जो है, सॉरी सिक्स्थ है, सिक्स्थ में ये दोनों सेम है या ये दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला सेवन्थ जो है उसके अंदर एक कॉलम या एक रो है, अगर 0 आ रहा है तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ राहुल, और बताओ, एज ए सम लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो तुम। डिटर्मिनेंट जो होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मैट्रिक्स की होती है क्या, नहीं होती। चलो बहुत अच्छा है, तुमने अच्छे से रट लिया इस बात को कि मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है ना, डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखो 8th नंबर पे जो हम लिख रहे हैं,
इसको एज ए सम बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? अब एज ए सम का क्या मतलब है राहुल? चलो बताता हूँ अभी। देखो एज ए सम अभी आपको ऐसे लैंग्वेज में तो पता चलेगा नहीं, लेकिन अब पता चल जाएगा यहाँ पे। देखो जैसे हमें क्या दे रखा है, अब जरूरी नहीं है कॉलम में दे रखा हो, रो में भी दे सकता है। कई बच्चे कहते हैं सर कॉलम में ऐसा ही आएगा क्या? नहीं, रो में भी दे सकता है। तो हमने देखो यहाँ पे प्लस कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है DEFGHI, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 DEFGHI प्लस ABC DEFGHI, ऐसा लिख सकते हैं। दिख रहा है तुम्हें? इसे हम कहते हैं एज ए सम। क्या कहते हैं बच्चे? एज ए सम कहते हैं इसको, है ना, इस तरीके से। अच्छा, कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं जो मैं रटवा देता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे छोटू, है ना। उन्हें क्या कहा जाता है? साइक्लिक डिटर्मिनेंट कहा जाता है, चक्रीय सारणिक कहा जाता है। मज़े की बात यह है कि 2022 एनडीए का जो पेपर था उसमें साइक्लिक डिटर्मिनेंट में से जो अभी लिखवाऊंगा, नहीं करते हुए 5 से 6 क्वेश्चन आ गए थे। कितने? ज़्यादा जानकारी के लिए आप एनडीए जो है, एनडीए का पेपर देख सकते हैं, और क्या आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको, मेरे पास होगा डाउनलोड किया हुआ, तो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन्हें याद रखो, और अभी पता चल जाएगा वैसे तुम्हें कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी। चक्रीय सारणी कहा जाता है इन्हें। फर्स्ट 1 + A 1 1 1 1 + B 1। बच्चे तुम बताओगे मुझे, हैं? तुम आर्मी स्कूल से आए हो क्या? कौन सी? हाँ, शिमला से आए हो क्या? शिमला में तो ठंड रहती है, हैं? हाँ, ठीक ठाक है, लेकिन लेवल ठीक ठाक है तुम्हारा। नहीं, इन दिनों के आर्मी स्कूल के कई बच्चों को पढ़ाया मैंने। एक बच्चा और था, तुम्हारा तो 11 12 दोनों कंप्लीट है ना, मैं उसको पढ़ा रहा था, 11th वाले को पढ़ा रहा था, मैंने बताया भी था शायद क्लास में। वो चित्तौड़ का था। आर्मी स्कूल का सही रहता है हिसाब, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है। शिमला का तो पता नहीं मेरे को, चित्तौड़ का तो अच्छा बता रहा था वो, कि वहाँ पे पूरा स्ट्रिक्ट रहता है। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। ये क्या प्लस पॉइंट हो जाता है इनके लिए, क्योंकि एनडीए के अंदर इनको थोड़ा प्रेफरेंस, अगर ये डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन सीख जाते हैं ना, तो थोड़ा मिल जाती है। चलो कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेपर तो क्लियर हो पहले। इम्पोर्टेंट बात तो पेपर है, आर्मी तो बाद में आएंगे। ABC इसका होता है ABC 1 + 1/A 1/B + 1/C। आपके ब्रदर भी थे क्या आर्मी स्कूल में पहले? आपके जो ब्रदर हैं, हाँ वो बता रहे थे ना सर, वो लेफ्टिनेंट लगे हुए हैं। हाँ, SBM में ही थे। अच्छा, वो दीपक राज जो बताया उन्होंने कल 5 या 6 बार करी थी तैयारी, 5 या 6 बार तैयारी करी थी उन्होंने। हाँ सर बता रहे थे एक बार मुझे। चलो बढ़िया। अब यही तो है ना, इसमें क्या है कि आपको कभी भी जो है होप नहीं हारनी होती है, पॉजिटिव रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या बच्चे आते हैं बहुत अच्छे लेवल के भी होते हैं, और वो क्या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। देखो ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति कभी ऑफिसर नहीं बन सकता है, समझ रहे हो? तुम सोचो कि रिटर्न कर देंगे तो भैया आगे फेल हो जाओगे, समझ रहे हो ना। तो सर इनके बता रहे थे जो अभी मैंने बात करी, तो बच्चा क्या है कि पहली बार में ऐसे ही था रहे मैं कर दूंगा ये कर दूंगा, फैमिली वाले IIT की करवा रहे थे, है ना, और बोले मैं कर दूंगा ऐसा है वैसा है। तो फर्स्ट बार जब वो SSP देने गया तो उसके होश उड़ गए। हाँ,
वो जो सारा जो होता है ना, वो ऊपर से धरातल पर आ जाता है व्यक्ति जब एसएसबी देने जाता है। तो उसका जो जितना भी जोश होता है, क्योंकि वो तो क्या बचपने के हिसाब से चल रहा होता है कि हम ऐसे फलाना ढिकाना ऐसे वैसे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें देखी जाती है ओवरऑल, कि आप में क्या है, आप में डिसिप्लिन कैसा है, आप में अपने गोल के लिए डेडिकेशन कैसा है, आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, उनकी शुरुआत अभी से होती है। जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हो ना, तभी से उनकी शुरुआत होती है। डिसिप्लिन में रहना वगैरह ये सब हमें इसकी आदत डालनी पड़ती है। ठीक है, यह एक दिन का काम नहीं है ये, या 12 दिन का कि 12 दिन एसएसबी किया और आप 12 दिन में तो ऐसे जीनी बन जाओगे चिराग की तरह, ऐसे नहीं होता इसमें। भाई जो आदत है वो थोड़ी बदलेगी, वो कहीं ना कहीं तो वहाँ दिख जाएगी। इसलिए कि आपको धीरे धीरे प्रोसेस, इसलिए सुनने में अच्छा लगता है कि यार हम एनडीए की कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट बन जाएंगे ऐसे वैसे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक बढ़िया पर्सन बनना पड़ेगा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप में मैच्योरिटी है, आप ऑफिसर लायक हो, हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखा करो कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, हम उस लायक लगे, है कि नहीं। ऐसे सोनलाल की तरह नहीं, सर बोल रहे और ये बात कर रहा है, और क्या ऐसे थोड़ी होता है ऑफिसर। समझ रहे हो, देखा एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें लाइव। तो अब जैसे ये एसएसबी में अभी जाएगा तो गारंटी है फेल हो जाएगा ये रियलिटी है। नहीं ये रियलिटी, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये बुरे लगने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अभी जैसे मैंने इसको बता दिया, अब इसने इन चीज़ों पे वर्कआउट किया, ये क्लियर हो जाएगा। कई बार बच्चे ऐसे भी सोचते हैं सर हम क्लियर होंगे नहीं, अरे सब हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी क्वालिटी पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बच्चे। सिर्फ रिटर्न से नहीं होता, जैसे तुम कहते हो सर रिटर्न कर लेंगे अपन आगे जाके, ठीक है, लेकिन रिटर्न के साथ कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करते जाओ। अगर इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत है और भी कोई चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव करो, क्योंकि मैंने कई मेरे ऐसे स्टूडेंट देखे, मैंने क्लास में भी बताया, जैसे गौतम यादव है और भी है, अक्षय भट्ट है, कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कई बहुत अच्छे थे और कई जो है नॉर्मल थे। जैसे गौतम का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ क्लास में, उसका रीज़न ये है कि वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। किसकी? हाँ मैंने बताया भी है क्लास में, कई बार बताया मैंने कि वो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और उसने एनडीए निकाला है। ठीक है, हाँ मैं रिटर्न को इम्पोर्टेंट नहीं मानता, रिटर्न तो चलो आपकी मेहनत है, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे कर लोगे, रिटर्न तो हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ एसएसबी होता है। उस बच्चे ने ये देख लो, वो भरता ही नहीं था एनडीए का। जब मैंने कहा था कि भाई एनडीए का तू फॉर्म फिल कर दे, तो उसने एक बार भरा था एनडीए का फॉर्म और ज़्यादा नहीं 55 क्वेश्चन करके आया था, 55। और ये बात है मेरे हिसाब से 2014-15 की होगी शायद, उस टाइम मैंने उसको पढ़ाया था। तो अभी तो तुम खूब सारे बैठे हो, उस बैच में सिर्फ 4 बच्चे थे, यहाँ नहीं दूसरी जगह एक जगह में पढ़ा रहा था, सिर्फ 4 बच्चे थे, जिनमें से चारों ही एयरफोर्स नेवी की कर रहे थे तैयारी। 3 सेलेक्ट भी हो गए उनमें और चौथा वो था, तो उसका एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हुआ, एनडीए में भी हुआ, अभी वो लेफ्टिनेंट है। तो ये कि कई बार पता नहीं चलता अपने को कि हम किस लेवल के हैं। अब उसमें क्वालिटी थी, क्वालिटी कैसे, मतलब जो ऑफिसर क्वालिटीज़ होती है, नॉर्मल बच्चा है 60% वाला, ऑफिसर क्वालिटी थी। वहीं आपको एक और एग्जांपल दूँ अक्षय भट्ट का, मेरे इसमें फेसबुक वगैरह पे दिखाऊंगा आपको, एकदम हीरो लगता है, कई बार बताया भी होगा मैंने, है अक्षय कुमार फेल है, या कोई जो बढ़िया तुम ऋतिक रोशन फेल है, ऐसा हीरो लगता है वो। पर्सनैलिटी भगवान की कृपा से सब कुछ है उसके पास, इंटेलिजेंट भी है। क्या है? इंटेलिजेंट। फर्स्ट बार में रिटर्न क्लियर है, लेकिन क्या हुआ बताओ, क्या हुआ है? हाँ एसएसबी में वो पहली बार में ही आउट कर दिया उसको। मजे की बात, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत कम बच्चे देखे हैं ऐसे जो इतने अच्छे लेवल पे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छा खासा था वो इंटेलिजेंट, लेकिन उसको बाहर कर दिया। सेकंड बार उसने 200 से ऊपर आए थे उसके नंबर मैथ्स में,
200 प्लस आए थे उसके नंबर, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो उसने पूछा था सर ये मेरे में सारी चीज़ें परफेक्ट है लेकिन मैं आउट कैसे हो रहा हूँ। मैं बोला यार बच्चे परफेक्ट तुम में सब कुछ है, तुम वर्कआउट करो। किस पर? हाँ हाँ, अपनी हैबिट्स को सुधारो यार, ऐसे होने से कुछ नहीं होता। ऑफिसर लायक लगो, तुम बनो। तो जैसे ही उसने उस चीज़ पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया, वो सिलेक्शन हो गया उसका। तो इसलिए ये ज़रूर कहता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करता हूँ कि सिर्फ रिटर्न से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को उस तरीके का बनाओ जिससे क्या होता है कि आपको क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे आर्मी स्कूल की बात चल रही है, तो अभी मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा था, तो चित्तौड़ वाली जो है आर्मी स्कूल वाले को, उसने बताया सर हमारे लगभग 50 में से 35 लड़कों ने रिटर्न क्लियर किया। कितने? 35 लड़कों ने। बोला यार बहुत बहुत अच्छा खासा आंकड़ा है तो। 35 लड़कों ने कर दिया। क्या रीज़न है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रखते हैं। तो ये क्या मैंडेटरी चीज़ है। चलो एक बार देखो 111 ABC, एक बार देखो ये लिखवा रखा है क्या मैंने, है 111 ABC A² B² C², शाबाश। इसके अलावा एक और साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, ये नोट कर लो जो नोट करना चाह रहे हैं फटाफट। एक और साइक्लिक डिटर्मिनेंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये थोड़ा स्पेस है यहाँ पे। तो ABC BCA CAB, क्या आएगा इसका? हाँ A+B+C, हाँ अरे वाह, वेरी गुड गुड मेरे बच्चे। ये 4 ही लिखवाएं, इसके अलावा लिखवाया क्या? बस चेक एक बार, ABC में 1 2 3 माइनस आएगा। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये जो 4th वाला लिखा है ना, आई थिंक ये 2022 में भी आया था। तो वैसे तो कई बार से आ रहा है ये, हो सकता है ABC की जगह कई जगह LMN लिखा हुआ हो। ABC की जगह जो है वो लिखा हुआ हो LMN, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्या टर्म चेंज हो सकती है? हैं? लिख लिया एज इट इज। देखो मैं एक बार क्वेश्चन पेपर जो है ना इस पे सेंड भी कर रहा हूँ, और फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि आए कि नहीं आए। चलो तब तक जब ये सेंड, जब तक है हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इतना सब कुछ देख लिया है तुमने, अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या वास्तव में अपन लप्पे मार रहे हैं या फिर आए भी हैं। चलो देखो सबसे पहले जो है ये करोगे क्या तुम? ये कल बताया था मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर होती है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0, तो निकाला जा सकता है। क्या हो जाएगा अभी बता दो यार, है π/4 आएगा। cos² थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ बिल्कुल सही है, पाई/4 आएगा, 1 हो जाएगा। चलो इसके बाद जो है ये कुछ करवा दिए थे मैंने। हाँ रुको एक बार, किधर है? हाँ सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बताया, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 4th, हाँ यही इसी की बात चल रही है। तो मुझे जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ, इनवर्स पूछा है। अच्छा छोटू क्या बात करते हो हैं? पक्का? अच्छा ये दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? ये अभी बताया था ना अभी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो अभी हमने लिखा था ये क्या बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो ये रहा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ए क्यूब प्लस ई क्यूब प्लस ई क्यूब माइनस 3abc बनता है। क्या बनता है? माइनस 3abc। तो माइनस 3abc बनता है, तो माइनस तो उधर चल जाएगा ना, माइनस 3abc। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बराबर कर दो 0, तो 3abc बराबर जो है 0 आ जाएगा, है कि नहीं? ये लो सी हो जाएगा ना, ये इसका आंसर है, माइनस 3abc ऐसे दे रखा है। अब इसने कहा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तुमने अभी लगवाया था। देखो एक बार, क्योंकि माइनस नहीं होगा ना तो फिर उसको अपन वहाँ से रिमूव करेंगे। 19 अब वो तो आगे पीछे कर दिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है ना, 3abc आ जाएगा। माइनस को अंदर करवा दिया उसने मल्टीप्लाई, बात तो यही है, 3abc आ जाएगा ना। चलो वही है, सी ऑप्शन आएगा। और बात करते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की। देखो 19 के बाद जो मैं आपसे पूछूं वो बताते जाना। अब ये करोगे क्या? रहने दो। डिटर्मिनेंट ये पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट बताया जा सकता है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 26, हाँ ये करके बताएं। नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके बताओ। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये एज ए सम वाली प्रॉपर्टी है, वो लग रही है हमें। कौन सी लग रही है? एज ए सम। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, एज ए सम वाली प्रॉपर्टी लग रही है। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो इसका तो मैंने आंसर बताया था अभी, ए माइनस बी बी माइनस सी। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। और इधर इसको और अलग कर लेते हैं, प्लस इसको और अलग कर लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मेरे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, है ना। ये आ गया तुम्हें समझ में? पक्का आ गया बच्चे। एज ए सम वाली प्रॉपर्टी है, शायद 7th या 8th नंबर थी है ना, वो यूज़ करिए। इसके बाद जो है, क्या बात करते हो छोटे बच्चे। देखो इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैं वैल्यू वाले जो है ना वो करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर जो है ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा रिलेटेड है तो इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्यूब, ये 1 होता है।
कितना होता है बच्चे? ओमेगा क्यूब 1 होता है, या ओमेगा की पावर 3r, जैसे जो 3 का मल्टीपल होगा वो सब 1 होंगे। ओमेगा की पावर जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे मान लो किसी जगह 1 प्लस ओमेगा आ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, और सॉल्व करके जो है बतानी है वैल्यू। करो, सॉल्व करके बताओ। जहाँ ओमेगा क्यूब बने वहाँ 1 कर देना। छोटू ने रटे हुए हैं क्या? छोटू ने रट लिए क्या इनको? हाँ तो करके बताओ मुझे। सॉल्व करके बताओ। ये हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। जो आपकी इक्वेशन आ जाए ना, उसमें इन चारों ऑप्शन में से जो भी वैल्यू आप रखोगे तो 0 बन जाना चाहिए। जहाँ 0 बन जाएगा वही अपना आंसर है। क्या आ गया? सॉल्व करने दो इनको। हाँ लो, साइड हो जाते। करो, करके बताओ तुम। हाँ ए तो नॉन सिंगुलर है यानी कि व्युत्क्रमणीय है, और बी सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। फिर कह रहा है फिर क्या होगा? वो जो बताया था क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 2 ही आ रहा है क्या? ज़्यादा टाइम लगाओ इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 39 करके बताओ। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ नहीं करना था, इसको सिंपल करना था। सिंपल करके आप ऑप्शन पुट करके देखते थे किसमें 0 बने। अगर कोई भी इक्वेशन का कुछ रूट होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब अगर आप उस वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ठीक ठाक। ये कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखो एक बार फटाफट बता दो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऑप्शन भी दे रखे हैं। देखो ये कुछ दे रखा है आपको, इसमें क्या करना है? ABC का मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड करना है। ऐसा करने से क्या होगा? आप ऐसा करो कि जो A है ना, क्या A को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है? B को मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, और C को मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, ऐसे। अब यहाँ से तीनों में ABC बन रहा है। अगेन ABC को कॉमन ले लो क्योंकि बाहर की तरफ ABC बचा हुआ है।
ए बी सी को कॉमन ले लो, तो ए बी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख़त्म करो इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वाला करोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 48 प्रॉपर्टी बेस्ड है, आपको लिखवा रखी है प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है 243 है, बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। वेरी गुड, ये कह रखा है, ये होती है प्रॉपर्टी n-1, याद है। तो मतलब एडजॉइंट ए हमारे पास ऑलरेडी 243 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट 243 आ रहा है और इसने कहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? तो 3 की पावर कितनी होनी चाहिए है? 5 आनी चाहिए, क्योंकि 3 की पावर 5 243 होगा भाई। 3 की पावर 3 जो है वो आपका 27 4 81 हो जाएगा। 81 को 3 से कराओ 243, यानी कि 3 की पावर 5 होना चाहिए। तो अगर अपन n-1 से इसको कंपेयर करें तो n बराबर कितना आएगा? आया कि नहीं आया? वैसे कंपेयर करेंगे ना, तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, तो ये जो है ये हो गया। इसके बाद कौन सा है 49, ये इनको चर्चा करेंगे छोटू अभी। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी अभी नहीं बताया, इन पे भी डिस्कशन होगा। इसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ABC GP में दे रखे, किस में दे रखे? GP में। अब ये तुम्हें क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। GP में होते हैं तो क्या होता है b स्क्वायर बराबर AC। कैसी बातें कर रहे हो, ये भूल गए क्या? अगर AP में होते हैं तो 2b बराबर a प्लस c होता है, और GP में होते हैं तो b स्क्वायर बराबर AC होता है। तो जिस जगह AC बन रहा हो b स्क्वायर लिख देना, या b स्क्वायर की जगह AC। तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इसे। ये कह रहा है कि पहले इसका इन्वर्स निकालो, फिर इसका क्या निकालो? डिटर्मिनेंट। किया जा सकता है। चलो रुको, ये कर सकते हैं छोटे से। हाँ देखो, ये अभी आपको बताया था मैंने, ध्यान से देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे देखने पे पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आपने जो साइक्लिक डिटर्मिनेंट लिखे, आंसर चेक करो किसका आंसर ऐसा है, चेक करो। अरे वाह, 1 1 1, के की जगह क्या आएगा? 1 1 1, तो के की वैल्यू 1 आएगी, है कि नहीं? ये इसमें ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वैल्यू ऐड कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। छोटू 60 में क्या है? ए बी बराबर बी ए बराबर, हाँ क्या दिक्कत हो गई? ए और बी दो मैट्रिक्स है सच दैट ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी। देखो ऐसा तो तभी हो सकता है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। जब क्या हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देख लो और उसका स्क्वायर करो, तो वो तो वही आ जाता है? वही आ जाता है ना। इसको एक बार चेक कर लेना, ये चेक करना पड़ेगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ना। कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स कब आ सकती है? जब वो आइडेंटिटी हो, है ना। देखो इसके बाद 68 हमने कर लिया था। देखो ये 73, देखो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या? ये डिटर्मिनेंट है। क्या है? और बताओ इसका आंसर क्या है, एक बार कॉपी में देख के। आंसर क्या होता है इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर होता है ए बी सी 1/a 1/b 1/c। लेकिन इसने कहा है कि ये जो इसका आंसर है ना, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/a 1/b 1/c बराबर क्या हो गया? 0 आंसर।
सॉरी सॉरी, हाँ +1 और नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे +1 और नहीं लिखा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1, है कि नहीं। और देखो कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना, वो क्वेश्चन पेपर देखता ही रह जाएगा, इसको करता ही रह जाएगा और तुम करके बैठ जाओगे, अगर तुम्हें याद है तो। ये इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी आपसे। कौन सी मैट्रिक्स है बच्चे, तुम बता दो, ये कौन सी मैट्रिक्स है? अरे वाह, वेरी गुड, तुम भी बता दो। हाँ, अरे बता दो, वही तो है। हाँ, बी है एंटी सिमेट्रिक। और बच्चे तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, और मैंने क्लास में क्या कहा था, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये चीज़ गलती करोगे तुम। हाँ, तो ये मेरे बच्चों एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। तो ये नहीं है। सिमेट्रिक अपन चेक कर सकते थे, चेक करनी पड़ेगी सिमेट्रिक हो रही है कि नहीं। सिंगुलर देखना पड़ेगा इसमें, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो सिंगुलर है, ठीक है, तो आप चेक करके निकाल सकते हो। ये जो मेजर गलती करते हैं वो बता दी मैंने, इसको देखते ही एंटी सिमेट्रिक करते हैं, वो नहीं करना है कभी। हाँ, नॉन सिंगुलर बता रहे हैं, जैसा कि ये आंसर आ जाएगा। अब 76 मैं तुमसे पूछूंगा बच्चे, हाँ, या छोटी बच्ची से पूछ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में से एक रो या एक कॉलम में से कॉमन लिया जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को देखो, छोटे बच्चे बीच में नहीं बोलना है, छोटे से छोटू। देखो, 2a 3r x 4b 6s 2y 2c 3tz दिख रहा है। ये जो a r x b s y c t z यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या लगा रखा है? लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके आगे जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको क्या ले लिया? कॉमन। तो आपको उसकी वैल्यू बतानी है ना। तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉमन ले, बताओ इसमें से क्या क्या कॉमन ले, बताओ बच्चे, बता दो, तुम बताना चाहो तो पीछे। हाँ, चलो मैं एक एक कॉलम बताता हूँ या एक एक रो बताता हूँ, आप तो बताना क्या कॉमन लेना है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं यहाँ से, हाँ ये रो है, माइनस को नहीं लोगे क्या? यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा मेरे बच्चे, है -1 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ से अपन ने -1 को कॉमन ले लिया। यहाँ से किसको कॉमन लोगे? 2 को। यहाँ देखो ये 2 बन जाएगा, यहाँ से किसको कॉमन लोगे? 2 को, वेरी गुड। ये 3 बन जाएगा, यहाँ से किसको कॉमन लोगे? अरे बस यही तो बताना था, कंफ्यूज मत हुआ करो, यही बताना था। कितना हो गया? 6 और 2 12, माइनस का 12, ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा का मान। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 77 तुम्हें सॉल्व करना पड़ जाएगा। हाँ, क्या आंसर है? हाँ, लेकिन मैंने इनको एक तरीका बता रखा है, वो तुक्का ही मान लो, बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको रो कॉलम ऑपरेशन वगैरह से। तुक्का मेथड ये है कि जब तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जो बहुत खतरनाक किस्म का है और डिटर्मिनेंट है और उसे सॉल्व करना है, तो मोस्टली टाइम ये होता है, आप ऑप्शन चेक करो उसमें 0 लिखा हुआ है क्या, तो मोस्टली टाइम एनडीए के क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि उसका आंसर क्या आता है? बाकी ऐसी बात नहीं, अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, रो कॉलम ऑपरेशन वगैरह लगाने पड़ेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे 78 देखो, ए की पावर 100 कर रहा है, ओमेगा की पावर जो है 100, दोनों ओमेगा की पावर 100 हो जाएगी। ओमेगा की पावर 99 है ना, वो क्या होता है? हम इसको लिखेंगे 99 और ओमेगा, तो 99 तो हट जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी ए। 99 1 कैसे हुआ अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओमेगा क्यूब क्या होता है, या ओमेगा की पावर 3r1 होता है, तो 99 में 3 का मल्टीपल है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे मैंने तुमसे 72 करवाया नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों सब करके बता दो, इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना। ये हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, आप फर्स्ट और सेकंड को रखो, ऑप्शन ही नहीं है,
तो सॉल्व करके बताओ, ऑप्शन ही नहीं दिए इसमें तो मैंने। अच्छा, इसको सॉल्व करके बताओ। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसके नीचे इसको लिखना और सॉल्व करना, करके बताओ। हाँ बिल्कुल करवाना पड़ेगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा।